बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं एक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ एक टूल के बारे में जो मुझे एक बंदा बार बार मैसेज कर रहा है कि मुझे यानी कि फिट टू पाथ का कुछ तरीका बता दें, ये किस तरह बनाए जाते हैं। जैसे कि ये मैं अब बना रहा हूँ फिट टू पाथ, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे ये ब्लेंड टूल है, इसके ज़रिए हम इस तरह से बनाते हैं और इस तरह इसको अब हम किसी भी पाथ के ऊपर भी फिट कर सकते हैं। उसमें यहाँ से पेन टूल लेता हूँ, मैं यहाँ से पाथ क्रिएट कर देता हूँ जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और अब मैं इसको ना थोड़ा जिगजैग कर लेता हूँ, जैसे डिस्टॉर्ट है। अब हम यहाँ से सेंटर वाला टूल लेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ से 16 कर देंगे और फिर यहाँ से भी 16, ठीक है। अब हम इसे यहाँ से ले लेंगे स्मूथ डिसॉर्टेशन, ये कुछ इस तरह से हो गया। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने इस बात के ऊपर इन चीज़ों को अप्लाई करना है, तो वो सिंपल सा है, ये पहले भी बता चुका हूँ। आप कोई कलर भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, तो ये सब कलर में आ जाएंगे। और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर लेंगे तो ये देखें इस टाइप के कलर आ जाएंगे। ये दोनों कलर सिंगल ही आपने लेने हैं, जैसे कि ये, तो फिर ये रेनबो कलर में आ रहा है। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो ब्लेंड कर रहा है ना, तो कलर इसके ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई एक सिंगल कलर लेते हैं और यहाँ पे तो ये इस टाइप से कलर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको पाथ के ऊपर अप्लाई करना है, तो यहाँ से हम न्यू पाथ लेंगे और इस पाथ के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन ये अपने एक मखसूस एरिया में आया है, फुल नहीं आया। तो आप यहाँ से इसको, ये गियर बना हुआ है, ब्लेंड अलॉन्ग फुल पाथ कर देंगे, तो ये फुल पाथ के ऊपर अप्लाई हो गया। अब आप यहाँ से ब्लेंड ऑब्जेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। जितना आप इसको रखना चाहते हैं रख लेंगे, तो ये इस तरह से अलॉन्ग पाथ हो जाएंगे। अच्छा, ये तो एक सिंपल सी चीज़ आपको समझ आ गई है। मैं यहाँ से अपनी लाइन को ये ले लेता हूँ। अब आप इसको कंट्रोल के करके ये ऐसे इस लाइन को हटा सकते हैं। अब ये ऐसे ही रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है ऐसे ही हो, आप ये कोई किसी भी और शेप में इसको ले सकते हैं। मसलन मैं यहाँ से ये किसी एक लाइन को लेके ना आप यहाँ से इस तरह से कन्वर्ट टू कर्व करेंगे ना। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ और इसको मैं इस तरह से करता हूँ, तो ये इस तरह से डबल अप्लाई हो रहा है। अगर आप इस तरह से इसको घुमा देते हैं तो ये सब उसी ऑब्जेक्ट के यानी पाथ्स के मुताबिक चलेगा। ये आप किसी भी तरह से इसको ये यानी अप्लाई करके बना सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, पहले इसके ऊपर वर्क हम कर चुके हैं, ये कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है। मैं बता चुका हूँ आपको पहले, लोगो वगैरह बनाने के जो थे ट्यूटोरियल्स, तो कुछ उसके अंदर ये मौजूद था पहले से ही। अब अगर इसके अलॉन्ग करना है तो बहुत सिंपल है, आप ये शेप कोई और भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो ये ली हुई है तो सेम यही अप्लाई करनी पड़ेगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ब्लेंड लेना है, पहले को लेकर दूसरे तक, तो यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ आपने देनी है दे लेंगे। अब अगर चाहें तो इसको दूर करेंगे तो ये फिर ऐसे ही होता जाएगा। आप इसको अप डाउन भी यहाँ से रख सकते हैं इस तरह से, और ये यानी ब्लेंडिंग जो है इसके मुताबिक रहेगी। आप किसी एक को घुमाएंगे तो उसके मुताबिक इसकी ब्लेंडिंग चलती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से न्यू पाथ, और ये हमारा अब न्यू पाथ है, तो ये उसके ऊपर नहीं आ रहा। आपने यहाँ से ब्लेंड अलॉन्ग फुल पाथ कर देना है, तो ये इसके बिल्कुल बाहर आ गया। अब हम यहाँ से अगर इन ऑब्जेक्ट्स को बढ़ा देंगे तो उसके मुताबिक ये बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा। और इसको सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ से आउटलाइन को नन कर देते हैं तो अभी भी वो है तो मौजूद नीचे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। अब आप ये इस तरह से बढ़ा सकते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट को आप चाहें तो छोटा कर दें, बड़ा कर दें, तो उसके मुताबिक इसकी सेटिंग रहेगी। ये
ठीक है, ये इस तरह से है, लेकिन हमने कुछ और करना है। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई, ये तो ब्लेंड था, लेकिन एक और बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है, जैसे फिट टू पाथ है ऑब्जेक्ट के अंदर। जिनके पास कोलोरा पुराना है तो उनके इफेक्ट्स के अंदर होगा ये ऑब्जेक्ट फिट पाथ, तो यहाँ पे ही है इफेक्ट के इस जगह पे। तो ऑब्जेक्ट फिट टू पाथ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी ये विंडो खुलेगी। इस विंडो के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब हम जो वर्क करेंगे उसके मुताबिक, मसलन मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया और फिर एक सर्कल लिया, ठीक है। आप इसको कोई भी कलर दे दें, इस तरह से आउटलाइन में रिमूव कर देता हूँ। और अब हमने इनको इसके गिर्द अगर घुमाना है या इसको ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक लेके जाना है, तो अच्छा, अब हमने यहाँ पे लाइन ले ली, किसी भी तरफ आपने इसको कर लेना है। अब इसको अगर आपने इसके मुताबिक लाना है तो हम इसको शिफ्ट प्रेस करके लाइन को साथ में सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपने इसको टॉप व्यू रखना है, सेंटर रखना है, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट लेने हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, यानी मैं 12 कर लेता हूँ। और यहाँ से फॉलो पाथ सिलेक्शन में सिलेक्शन ऑर्डर, ठीक है, और एसेंशियल ग्रुप कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बन जाए। अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो गया। देखने में तो ये बिल्कुल सेम ही है, कोई यानी फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन अभी मैं आपको फ़र्क इसका बताता हूँ। मसलन हमने अभी ये लिया बॉक्स, अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसकी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। ये देखें, रिवर्स सिलेक्शन, टॉप टू बॉटम, टॉप बॉटम टू टॉप, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, बिग टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग, टॉल टू शॉर्ट। ये मज़ीद आप देख लेना, मैं कुछ इसमें से आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट ऑर्डर ही रखता हूँ और यूनिफॉर्म में इसको स्पेसिंग सेम वैसे ही रखने देता हूँ। और ये रोटेशन जो है, ऑब्जेक्ट रोटेशन, आप इसके ऊपर सेंटर रोटेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से बॉक्स को, ये बिल्कुल सीधा आया था और ये अब रोटेट करेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अभी भी कुछ अगर डाउट है, मैं मज़ीद आपको इसके ऑप्शंस दिखा देता हूँ। ये ग्रुप बन गया ना, हमने ग्रुप सेलेक्ट किया था। अच्छा, इसको अब हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आपने इसको सेंटर रोटेशन है, ऑब्जेक्ट रोटेशन के मुताबिक रख लें, और प्रोग्रेसिव, और ये स्टार्ट एंगल हम इसका यानी 12 कर लेते हैं। और अब हम इसको अगर अप्लाई करते हैं तो ये देखें, इस तरह से भी इसको मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स और रेवोल्यूशंस अलग अलग से आप अप्लाई करके इसको दे सकते हैं। अब ये रोटेशन 12 से स्टार्ट हुई है और यहाँ 360 तक गई है। अगर हम इसको चेंज कर लें, इसकी वैल्यू को चेंज कर दें, तो ग्रुप बन के ये इधर आ गया। अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करें, अब मैं यहाँ पे अब वैल्यू जो है इसकी रोटेशन 0 कर देता हूँ फर्स्ट, ताकि ये रोटेट ना रहे, बिल्कुल स्ट्रेट आए। अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ और अप्लाई कर देते हैं तो देखें फर्स्ट रोटेशन देखें कहाँ पे है, और ये 360 पे आ गई है। इस तरह से ये शायद आपको समझ ना आए, मैं इसमें कलर दे देता हूँ 2 मुख्तलिफ। ये अब आपको इसकी रोटेशन नज़र आएगी, ठीक है, इसकी रोटेशन कहाँ पे थी और इसकी कहाँ पे पहुँच गई। अच्छा, इसमें मज़े वाली चीज़ क्या है, बहुत ज़बरदस्त टूल है। अभी तो थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे पाथ इस तरह से बना देता हूँ और इस सारे को मैं सिलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा रोटेट कर लेते हैं हम इस तरह से, ये और यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अब अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं और फिर सेकंड ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर थर्ड लेते हैं, फिर फोर्थ, अब इस ऑब्जेक्ट को हम मुख्तलिफ किस्म की अशकार में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये हो गया और यहाँ से ये हो गया
और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की ये अशकाल बन गई हमारे पास, और इनमें आप चाहें तो अलग अलग कलर भी फिल कर सकते हैं। इस टूल को ज़रा गौर से देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और आपका बहुत सारा ये वक्त बचा देगी। जिनको इसके बारे में नहीं पता, ये उनकी बात हो रही है। अच्छा, अब अगर हम इस तरह से इसको लेते हैं, अब अगर अप्लाई करते हैं तो ये देखें, मैं अंडू करता हूँ और हमने यहाँ से वैल्यू चेंज नहीं की थी, जो मैं 50 कर देता हूँ। ज़्यादा हो गया, सिलेक्शन में पूरा नहीं आया था। अब हम इसको जस्ट 30 करते हैं और अप्लाई। ठीक है, अभी भी ये कुछ ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। चाहे तो आप इनका साइज़ भी कम कर लें, जैसे इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, अब हम इसको इसके मुताबिक रखते हैं और यहाँ पे 30 को अब हम 80 कर लेते हैं। ये देखें, एक चीज़ जो इसमें है वो ये है कि इसका ऑर्डर आप देख रहे होंगे, इसके बाद ये आ रहा है ये, और ये जिस तरतीब से हमने इसको रखा हुआ था ये बिल्कुल उसी तरतीब में सब अप्लाई हो गए हैं। अब अगर हम यहाँ पे इस तरह से बल्ब बना लें, लाइट सी छोटी सी लाइट हम बनाएंगे, ये कलर इसके अंदर जो आपने अप्लाई करना है अप्लाई कर दें। लाइट वाला कलर देना है या ऊपर जो देना है, ये हो गया जी, और ये हो गया। यहाँ पे हम फिल अप्लाई कर देंगे जैसे कि ये है, और इसको हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव फिल टूल के थ्रू इफेक्ट दे देते हैं, ये ऐसे। तो ये इफेक्ट जो होगा ना, इससे थोड़ा ये हमें बल्ब सा इफेक्ट देगा। मैं जस्ट शॉर्टकट में वर्क कर रहा हूँ आपको समझाने की खातिर, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अच्छा, ये मैंने बल्ब बनाया और ज़्यादा छोटा कर दिया मैंने इसको, ये ऐसे। अब कंट्रोल जी से ग्रुप बनाया और डुप्लीकेट बना दिए इसके 3-4 हमने, और इनके अब हमने जस्ट कलर चेंज कर देने। ये रेड है ना, इसको हम कर देंगे यहाँ से ग्रीन, और फिर इसको हम कर लेंगे ब्लू, और ये येलो। अच्छा, अब ये बहुत मज़े की चीज़ बनेगी। अब हमने इसको इधर लाना है और इनको हमने ये छोटा कर देना है। कंट्रोल जी से नहीं, अनग्रुप करना है। ये मैंने ग्रुप कर दिया था, ये अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, इस सबको एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। अच्छा, अब हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया अपने पाथ को। अब हम अगर अप्लाई करते हैं तो हमारी लाइट्स जो हैं वो इसी रोटेशन के ऊपर आ रही हैं। ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको यूनिफॉर्म ही रखते हैं। अप्लाई करेंगे तो ये देखें किस तरह से हमारी लाइट्स अब लगी हुई हैं। अगर आप यहाँ से ये लेते हैं और ब्लेंड कर लेते हैं, ब्लेंड नहीं डिसॉल्व कर लेते हैं, और थोड़ी वैल्यूज यहाँ से दे देते हैं इस तरह से। चाहे तो इसको ज़्यादा कर लें आप, यानी मैं जैसे 50 कर लेता हूँ और इनको थोड़ा कम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए बस। ठीक है, अब हमारी लाइट्स जो हैं वो तो ग्रुप हो गई, इनको अनग्रुप करते हैं और यहाँ से इनको हम लाएंगे इधर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इन सब को सिलेक्ट करके, ये 80 हैं तो हम इसको जस्ट 30 कर लेते हैं और अप्लाई, सॉरी पहले ये सिलेक्ट करके फिर ये करना था, लाइन को बाद में सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये देखें, और ये हमारे इश्तिहारों में लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगे होते हैं। और अक्सर दोस्त ये पूछ रहे होते हैं सर ये कैसे बनेगा और ये कैसे बनेगा। इसलिए एक बंदा मुझे बार बार मैसेज कर रहा था, तो मेरे पास टाइम आजकल नहीं होता, वीडियो बनाने में मैं टाइम नहीं दे पा रहा। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा इसको ना बड़ा कर लेते हैं ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ से हम कर लेंगे इस तरह से, ये ऐसे। थोड़ा हमारा लाइट इफेक्ट बन गया। इसके सेंटर में ला के शिफ्ट पेज डाउन कर दें आप, या इसको सेलेक्ट करके इसको ई एंड सी कर लें आप, फिर इसको यहाँ लाएं और सेम इस तरह से इन सब को आपने ई एंड सी कर लेना। ये ग्रीन का है तो इसके ऊपर ग्रीन अप्लाई करें, शिफ्ट पेज डाउन कर दें। इसको येलो है तो येलो दे दें, शिफ्ट पेज डाउन कर दें और ई एंड सी
यहाँ पे भी ये सी करना है हमने। फिर इफेक्ट बाहर वाले को आपने रेड कर लेना है, शिफ्ट पेज डाउन। इन सबको आपने शिफ्ट पेज डाउन ही रखना है, इससे लाइट इफेक्ट नज़र आएगा। और फिर 1 बाय 1 को ग्रुप कर लेंगे आप इस तरह से, और ये फिर ये। अच्छा, नेक्स्ट इस जो ट्रिक है वो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। अगर मैं इसको फिर अप्लाई करता हूँ तो देखें लाइट इफेक्ट भी साथ में आ रहा है। ठीक है, चाहे तो आप अपनी लाइट हटा दें, लाइन इसके अंदर ग्रुप नहीं हुई, ये पूरा ग्रुप हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे मार्क लगाया हुआ था। अच्छा, किसी टाइम में मैंने ना एक घड़ी बनाई थी, और घड़ी बनाने में मुझे कहीं 20 मिनट 30 मिनट लग गए थे। अब अगर हम बनाते हैं तो चंद सेकंड्स की बात है। ये देखिए, यहाँ पे वो मुख्तलिफ होते हैं ना ट्रिक्स की बात होती है। इनको हम कलर कर लेते हैं ब्लैक, आउटलाइन रिमूव कर देते हैं। पहले हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, फिर इसको और यहाँ पे हमने जस्ट 12 कर लेना है, और ये हमारा लॉन्ग पाथ है, यूनिफॉर्म स्पेसिंग, और अप्लाई कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ये है, इसको सेलेक्ट करना है हमारे सर्कल को, आपने 59 ले लेना है और अप्लाई कर देना है। 1 सेकंड में हमारी घड़ी तैयार हो गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका मैंने आपको बताया, बहुत ज़बरदस्त सा तरीका है। इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। अब इसकी सुइयाँ बनाएं और मौजें करें, यही चीज़ थी। मैंने सोचा जो बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ ये टूल है जिसकी हमने बात की थी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।